हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट में स्वागत है। दोस्तों आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में जो है कि दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? दांत मीन्स टीथ के बारे में। चलिए देखते हैं। जो हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि इसकी उत्पत्ति जो कि कैसी होती है? इसकी उत्पत्ति इक्टोमीजोडर्मल होती है। इक्टोमीजोडर्मल, इतना तो पहले आप लोग याद कर लीजिए, रट जाइए। इसको जो है कि इक्टोमीजोडर्मल क्या होता है, इक्टोडर्मल क्या होता है, मीजोडर्मल क्या होता है या फिर इंडोडर्मल क्या होता है, इसके बारे में जो है कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब इम्ब्रियो ग्रोथ पढ़ेंगे, इम्ब्रियो डेवलपमेंट में, उसमें जो है कि फुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो पहले बस आप लोग इतना जान लीजिए कि जो दांत की उत्पत्ति है वो इक्टोमीजोडर्मल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये जो होता है मैग्जिला और मैंडिबल जो अस्थि होती है उससे जुड़ी होती है। देखिए हम लोग की दांत किस किस अस्थियों से जुड़ी होती है? ये जो निचला जबड़ा हो गया और ऊपरी वाला जो जबड़ा हो गया, इन्हीं दोनों से जो है कि दांत जुड़ा होता है। तो जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको मैग्जिला बोलते हैं और जो निचले वाला होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। तो ये किस किस से जुड़ी होती है? ये मैग्जिला और मैंडिबल से जुड़ी होती है जो हमारे दांत होते हैं। ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं, मीन्स इसके फंक्शन, दांत के क्या क्या कार्य होते हैं? जैसे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको जो है कि कूचने में, चबाने में इसको मदद करते हैं, जो कि पाचन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि हम लोग किसी भोजन को डायरेक्ट, या कोई बड़ा सा भोजन का टुकड़ा है उसको डायरेक्ट निगल जाए तो पेट में जब जाएगा तो उसको पाचन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जो दांत होता है उसको पाचन लायक जो है कि पेट में जाने, उसको बोलस के रूप में जो है कि तोड़ मरोड़ कर कूच काच कर उसको बराबर कर देता है। तो जो दांत जो होता है पाचन में बहुत हेल्प करता है, भोजन को कूच कर या फिर चबा कर। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसकी रक्षा में भी मदद करता है। जैसे कुछ जानवर में जो कि जैसे हाथी हो गई, हाथी में जो वो बाहर वाला सूंड के पास से जो दांत निकला रहता है वो जो कि इंसीजर दांत होता है। जो टस्क होता है हाथी का, वो उनका जो है इंसीजर वाला पार्ट होता है। तो जो है कि किसी जानवर को यदि कोई हमला बोले तो उस पर जो है कि हमला बोलने के लिए उनको जो है कि रक्षा में जो है कि मदद करती हैं हाथी के लिए। तो रक्षा में इम्पॉर्टेंट हो गया, ये जो दांत जो है रक्षा करते हैं। और एक और चीज़ है कि ये खूबसूरती को बढ़ाती है। यदि किसी, जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है, यदि उसका जैसे दांत नहीं है या फिर आगे निकल गया या फिर है ही नहीं जैसे कुछ, तो जो कि चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है दांत। ठीक है। तीसरा ये हो गया, दांत क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाता है। ये भी हो गया। यही सब जो है कि थोड़ा बहुत है, इसके कार्य हो गए हैं, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अधिक मात्रा में फ्लोराइड, जो है कि फ्लोरीन जो होता है उसको लेने से जो होता है दांत खराब हो जाता है, गिरने लगता है, पीला पीला हो जाता है, झड़ने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंटल फ्लोरोसिस बोल देते हैं। ये जो है कि कभी कभी जो है कि एग्जाम में पूछ देता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है, ये किसके कारण होता है? फ्लोराइड जो होता है, फ्लोरीन, उसके कारण होता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके संरचना को। ठीक है। दांत का जो है कि एक लोग हम अनुप्रस्थ काट ले लिए हैं, उसको जो है कि हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। तो पहले जो है दांत जो है कि किसकी जो है कंपाउंड से बना होता है, वो है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो कि कैल्शियम कार्बोनेट तो हड्डी में भी पाई जाती है और फास्फेट भी, जो कि मजबूती का कार्य करता है। इसको आप लोगों को देखकर पता ही चल गया होगा। तो दांत में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है कंपाउंड? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो दांत आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। ये जो दांत आप लोग को दिख रहा है, जो एक सिंपल जो टीथ होता है उसका अनुप्रस्थ काट लिया गया है। ठीक है। तो दांत को हम लोग किन किन पार्टों में पढ़ते हैं? पहला जो होता गया क्राउन जो होता है, मतलब शिखर वाला जो पार्ट होता है, जो ऊपर वाला भाग इनेमल का, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। और जो ये मसूड़ा दिख रहा है आप लोग, मसूड़ा है जो नीले कलर का है, इस मसूड़े वाले पार्ट को हम लोग नेक बोलते हैं। और जो उसके नीचे जो हड्डी में धंसा हुआ पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं, मीन्स जड़ बोलते हैं। ठीक है। तो इनेमल जो होता है बहुत ही मजबूत होती है इनेमल, और इसके नीचे के जो पार्ट होता है ये डेंटाइन वाले पार्ट में जुड़ा जाता है। एक हो गया इनेमल और एक डेंटाइन।
तो इसके जो एक एक जो डिटेल है इसको हम लोग जान लेते हैं कि इनेमल क्या है और डेंटाइन क्या है। ठीक है, ये दांत का जो है कि दो पार्ट है, ये ऊपरी वाला पार्ट हो गया जो क्राउन वाला पार्ट हो गया, शिखर वाला पार्ट, उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनेमल और डेंटाइन में फ़र्क समझ जाते हैं क्या क्या होता है। जो इनेमल होता है इसकी उत्पत्ति जो होती है इक्टोडर्मल होती है। ठीक है, हम लोगों ने दांत का उत्पत्ति क्या पढ़ा था, इक्टोमीजोडर्मल, देखिए इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और डेंटाइन क्या होता है, मीजोडर्मल। डेंटाइन वाला पार्ट मीजोडर्मल और इनेमल वाला पार्ट इक्टोडर्मल, इसीलिए जो हम लोग दांत की पूरे उत्पत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोमीजोडर्मल। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हो गई है। और जो इनेमल होता है ये वाइट होता है, जो ऊपर वाला दांत का पार्ट होता है इसको वाइट ही होता है, सबका देखे ही होंगे। और जो ये नीचे का डेंटाइन वाला पार्ट होता है ये थोड़ा येलोइश होता है, मतलब पीले रंग का हल्का हल्का होता है। ठीक, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है नॉन लिविंग होता है और नीचे वाला लिविंग। इसीलिए यदि आपका दांत अभी जैसे बिगड़ा नहीं हुआ है या फिर कहीं कैविटी नहीं बनी या फिर दांत कहीं टूटा फूटा नहीं है, तो ऊपर यदि फिर आप गर्म पानी या फिर कुछ ठंडा महसूस नहीं कर पाएंगे दांत में। लेकिन यदि वहीं कहीं यदि दांत सड़ गया है या फिर उसमें कैविटी बन गई है, तो जो लिविंग वाले पार्ट में हम लोग चले जाते हैं, मतलब डेंटाइन वाले पार्ट में, तो या फिर गर्म पानी या फिर ठंडा जो है कि महसूस होने लगता है। तो जो नीचे वाला डेंटाइन पार्ट होता है वो लिविंग होता है और इनेमल वाला जो पार्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, और जो उत्पत्ति इसकी सेल्स जो इनेमल जो होता है इसको ये उत्पत्ति जो होती है एमाइलोब्लास्ट सेल से होती है, ये जो कि इसके जस्ट नीचे होती है। इससे थोड़ा इससे बनती रहती हैं सेल्स और ये ऊपर इनेमल का रूप लेती रहती हैं। इसीलिए जो है इस तरह जो है कि जो डेंटाइन वाला पार्ट होता है वो ओडेंटोब्लास्ट वाले सेल से बनती हैं। ठीक है, देखिए नीचे आपको दिया हुआ है ये जो डेंटाइन है नीचे ओडेंटोब्लास्ट वाले सेल से बन रही हैं सब। और इनेमल जो है कि इसमें 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स कैल्शियम जो है कि कैल्शियम फास्फेट सब तो क्या है, इनऑर्गेनिक ही हैं। तो इसमें जो इनेमल होता है इसमें 96% पार्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। और जो है कि डेंटाइन वाला पार्ट जो होता है इसमें 69% जो है कि इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। और इसमें 3% पार्ट इनेमल में पानी वाटर होता है और 1% जो है कि प्रोटीन होता है। एमाइलोजेन या फिर जो इनेमिलिन होता है वो प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जो इसको हम लोग मजबूती का बात करें इसमें इनेमल में, ये जो पूरे बॉडी में सबसे मजबूत होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके जगह हम लोग हार्डेस्ट लेवल देखते हैं तो देखिए जैसे हार्डेस्ट लेवल से यदि हम लोग तुलना करें इसका तो देखते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा मजबूत कौन आएगा पूरे बॉडी में, इनेमल आएगा। उसके बाद जो है कि डेंटाइन आएगा और उसके बाद जो है कि हड्डी आती है। तो ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है शरीर में, सबसे ज़्यादा मजबूत इनेमल, उसके बाद डेंटाइन, फिर हड्डी आती है। हड्डी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये लोग आप लोग पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ये जो क्या इनेमल हो गया और उसको उत्पत्ति करने वाली जो सेल हो गई एमाइलोब्लास्ट सेल हो गई। ये डेंटाइन उसके नीचे वाला पार्ट जो लिविंग वाला पार्ट होता है और किससे उत्पन्न होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। और ये मसूड़ा है, इसको हम लोग गम बोलते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को थोड़ी सी जगह दिख रही है जिससे जो है कि ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स जो इसके अंदर जाती हैं, उसको जो गुफा टाइप में जो खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए क्या होता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग दांतों के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो एक हम लोग ये जो सैंपल दिख रहा है आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो कि एक निचली जबड़ा को मान लीजिए, जो ह्यूमन का मानव का जो निचली जबड़ा है उसमें जो नीचे दांत लगे हुए हैं उसको एक प्रकार से मान लीजिए, वही सब है। तो इंसीजर जो होता है मतलब कृंतक जो होता है, ये अगले वाले पार्ट का जो ये 2 इधर दिख रहा है और 2 इधर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृंतक। मतलब जो है कि एक इसका काम क्या होता है, एक काटने में मदद करता है या फिर किसी चीज़ को कुतरने में। तो ये आगे से चूहा होते हैं ऐसा, तो उसको जो आगे वाले पार्ट से जो है कि बहुत तेज कुतरते हैं, तो उसको वो कृंतक वाला दांत होता है, तो उसको काटने में कुतरने में सहायक होता है।
और ये जो कि सभी शाकाहारियों में पाए जाते हैं। शाकाहारियों में आप लोग जो बड़े शाकाहारी उसमें देखेंगे उसमें ऊपर दांत नहीं होते हैं, शाकाहारी में जो है कि हमेशा नीचे जो है कि दांत होते हैं। तो उसमें कृंतक बहुत ज़रूरी होता होना, क्योंकि उनको घास फूस काटना उड़ना रहता है, चबाना रहता है, तो कृंतक जो होता है कि काटने में मदद करता है। नेक्स्ट जो है कि कैनाइन। कैनाइन मीन्स रदनक। ये कहाँ पाया जाता है? जो कैनाइन दांत होता है ये बस जस्ट इसके आगे जो है ह्यूमन में पाया जाता है, इधर। तो ये जो है कि थोड़ा सा नुकीला होता है, ये जो है कि चीरने फाड़ने में मदद करता है। जैसे किसी चीज़ को हम लोग को लेकर उसको चीरना रहे या फिर उसको फाड़ना रहे, तो इस वाले दांत को हम लोग हेल्प लगते हैं कैनाइन का, जिसको रदनक बोलते हैं। तो ये चीरने फाड़ने में बोलते हैं। और ये मांसाहारियों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मांस जो है कि जल्दी काट कर उसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो ये जो है कि उसको चीड़ फाड़ कर निकालने, जैसे शेर बाघ हो गए, इनमें ज़्यादा डेवलप होता है। ये बहुत ज़्यादा नुकीला नुकीला आप लोग देखेंगे जब उनका मुंह में दांत को, तो ये जो कैनाइन वाला पार्ट होता है ये बहुत नुकीला नुकीला होता है। तो मांसाहारियों में बहुत ज़्यादा विकसित होता है, जो कि कैनाइन दांत चीरने फाड़ने में मदद करता है। ये जो कैनाइन वाला दांत होता है ये जो है कि खरगोश में नहीं पाया जाता है। खरगोश का जो जबड़ा होता है, इस तरह मान लीजिए खरगोश का जबड़ा है नीचे वाला, तो ये आगे का उसका कैनाइन हो गया, और ये जो पार्ट है इसमें नहीं दांत पाया जाता है। ये जो कैनाइन वाला पार्ट होता है ये खाली रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टिमा। इसको डायस्टमा बोलते हैं, या फिर इसको दंतावकाश बोलते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है कि खरगोश में जो है कि कैनाइन जो होता है अनुपस्थित होता है, तो जो कि क्योंकि खरगोश जो है कि मांसाहारी नहीं है, तो उसका उस दांत का काम नहीं है, तो इसमें वो जो है कि कैनाइन वाला पार्ट जो होता है अनुपस्थित होता है, जिसको हम लोग डायस्टमा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर ये जो होता है, प्रीमोलर मीन्स अग्र चौड़क, और जो है कि मोलर मीन्स चौड़क। ये जो मुख्यतः जो है कि भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं, और ये पीछे की तरफ होते हैं। तो इनका काम क्या हो गया? भोजन को चबाने में। ये जो कि थोड़ा थोड़ा गड्ढे नुमा समान संरचना होता है, इसलिए होता है क्योंकि यदि कोई भोजन जाएगा उसको जो है कि ऊपर नीचे से पकड़ कर, और ये लोग पीसने का काम करते हैं। पीसने और चबाने का काम कौन करता है? प्रीमोलर और मोलर। ये कहाँ पाए जाते हैं? और एक इंसीजर हो गया ये दोनों वाला, ये कैनाइन हो गया, और ये प्रीमोलर हो जाएगा, और पीछे वाला पार्ट मोलर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप लोग फिगर में देख कर समझ जाएंगे। तो ये जो है कि दांत के प्रकार हो गए। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन टीथ क्या होता है? मनुष्य का दांत ये जो होता है कि थिकोडोंट होता है और हेट्रोडोंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया? थिकोडोंट मीन्स गर्त दंती, और हेट्रोडोंट मीन्स विषम दंती। ये क्या होंगे? थिकोडोंट जैसे मनुष्य का जो दांत होता है हड्डियों में धंसा हुआ रहता है, मतलब गड़ा हुआ रहता है उसके अंदर, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं गर्त दंती। मतलब ये दांत जो होता है कि अंदर धंसा हुआ होता है हड्डियों में, तो इसको बोल देंगे थिकोडोंट। और जो है कि हेट्रोडोंट मीन्स विषम दंती। जैसे हमारा जो दांत हो गया ये अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे इंसाइजर अलग काम करता है, कैनाइन अलग काम करता है, प्रीमोलर और मोलर का अलग कार्य हो गया। तो इनका जो है कि शेप मतलब आकृति भी चेंज हो रही है, और इसका कार्य भी बदल रहा है। ये अपना विषम विषम कार्य भी कर रहे हैं, विषम विषम आकृति है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट। तो जो मानव के दांत होते हैं वो थिकोडोंट और हेट्रोडोंट होते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ को। कौन कौन से? पहले जो कि दो पार्ट, एक हो गया टेम्पररी टीथ और एक परमानेंट टीथ। बस अस्थाई दांत और अस्थाई दांत क्या हो गए? जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 6-7 महीने से उसका जो है कि 6-7 महीने में उसका पहला दांत लगभग में आता है, आना शुरू होता है, और 3-4 साल में 20 दांत जो है कि उसके आ जाते हैं। तो जो शुरू में बच्चों के जो दांत आते हैं उनको हम लोग जो कि क्योंकि बाद में वो टूट जाते हैं, तो जो अस्थाई होते हैं क्योंकि वो अभी अस्थाई नहीं होते, क्योंकि उनको अभी टूटना होता है, बाद में उसके जगह पर जब निकलेंगे तब जाकर परमानेंट जो कि अस्थाई दांत बनेंगे। ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है कि टेम्पररी टीथ बोलते हैं। मतलब जो शुरू वाले दांत होते हैं उसको टेम्पररी टीथ या अस्थाई दांत बोलेंगे, या फिर उसको मिल्क टीथ भी बोल देते हैं। जो दूध वाला दांत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें दूध पीता रहता है उसे 3-4 साल तक, तो इसलिए जो उस समय दांत आए रहते हैं उसको जो है कि मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और उसको प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, या प्राथमिक टीथ, या फिर लैक्टियल टीथ भी बोलते हैं, या फिर डेसिडुअल टीथ।
तो ये सब जो है कि इसका अलग अलग नाम हो गया, क्योंकि परीक्षा में कभी इधर उधर करके जो है कि इसका नाम से जो कन्फ्यूज कर दे देता है, इसलिए मैंने इसको जो है कि सबका नाम यहाँ पर सारा बता दिया। तो इसी को एक ही चीज़ को जो है कि इतने नाम से जाना जाता है, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ, लैक्टियल टीथ और जो है कि डेसिडुअस टीथ। और सेकेंड के टीथ क्या हो गया, परमानेंट टीथ, मतलब वे दांत जो एक बार यदि आ गए तो फिर गिरते नहीं हैं। जैसे पीछे वाला जो दांत हो गया है, प्री मोलर वाला जो पार्ट होता है, ये जो प्री मोलर का पार्ट हो गया दांत, ये जब एक बार आ जाता है फिर गिरता नहीं है, ये अस्थाई रहता है। एक बार आया तो ये जीवन भर वही बना रहता है। और ये थर्ड वाला मोलर, ये जो आखिरी वाला मोलर है और ये जो प्री मोलर वाले हैं सब, ये जो है कि अस्थाई दांत होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। तो प्री मोलर और थर्ड मोलर जो अस्थाई दांत हो गए। और जो इधर बचे हैं जो आपके इंसीजर हो गए, मतलब कृंतक, और जो कैनाइन और जो मोलर का फर्स्ट और सेकेंड वाला जो दांत होता है, ये जो है कि गिरते हैं एक बार ज़िंदगी में कभी न कभी, मतलब इस जो है कि दोबारा फिर उगने के लिए। तो ये जो हो गए इंसाइजर, कैनाइन और फर्स्ट और सेकेंड जो मोलर हो गए, ये जो है कि अस्थाई होते हैं। ये कितने हो जाएंगे, 2 इधर हो गए, एक इधर, 3 और 2 मोलर वाले 5 हो गए। तो 5 एक साइड हो गए निचले वाले जबड़े के, 5 इस साइड, 10 हो गए, मतलब नीचे पूरे पार्ट में कितने हो गए, 10 और ऊपर 10। तो ये कितने हो जाएंगे, प्राइमरी वाले टीथ मतलब अस्थाई दांत 20 हो जाएंगे। और पूरे ह्यूमन जो दांत होता है वो 32 होता है। तो बचे कितने, 12, वो जो है कि परमानेंट होते हैं। कौन कौन से, ये प्री मोलर वाला जो हो गया और जो थर्ड वाला मोलर, ये जो है कि परमानेंट टीथ हो जाएंगे। और इनको देखिए, इनके नाम, इनके जो कार्य है, इसके नाम पर जो है कि इनको एक और नाम रखा गया है। क्या है, जैसे कि ये ज़िंदगी में जो है कि 2 बार आते हैं पूरे लाइफ टाइम में, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विबारदंती, मतलब 2 बार जो है कि ये दांत उगते हैं, तो इसको हम लोग डाइफियोडोंट बोलेंगे। और जो परमानेंट टीथ है, क्योंकि एक बार जब आ जाते हैं दोबारा टूटते नहीं हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफियोडोंट, मतलब एक बार दंती, मतलब ये जो है कि एक बार ही दांत उगते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे, एक बार दंती। ठीक है, तो यही था ह्यूमन का जो है कि टीथ के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं डेंटल फार्मूला में दंत सूत्र, जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसी तरह पूछ देता है डायरेक्ट कि एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होगा या फिर बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर में कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले को। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें, जैसे ये निचला वाला जबड़ा हो गया, ये ऊपरी वाला। ठीक है, तो इसमें जो है कि 16 नीचे होते हैं, 16 ऊपर होते हैं, 32। ठीक, और इसके नीचे वाला पार्ट हम लोग जो है कि यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो इंसीजर हो गया, एक कैनाइन हो गया, और एक प्री मोलर हो गया, और ये मोलर हो गए 3। तो इसी क्रम में जो है कि हम लोग इसका फार्मूला बनाते हैं। पहले जो हम लोग उसको लिखेंगे इंसीजर को, मिस कृंतक को, उसके बाद कैनाइन को, मिस रदनक को, उसके बाद प्री मोलर मतलब अग्र चौड़क, उसके बाद मोलर चौड़क को लिखेंगे। जितनी इनकी संख्याएं होती हैं उसको जो है कि हम लोग लिखने वाले हैं। तो वही सेम टू सेम जो है कि दंत फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए हम लोग दंत फार्मूला बनाते हैं, मतलब दांत का सूत्र। तो बच्चों में पहले, बच्चों में उसका फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों में जो होता है कि क्या होता है, बच्चों में बताए थे अभी कि 20 दांत होते हैं। ठीक है, तो बच्चों में 20 दांत कौन कौन से होते हैं, जो इंसीजर कृंतक होता है वो तो होता ही है बच्चों में, तो 2 इंसीजर हो जाएगा, इंसीजर में हो जाएगा। और जो कैनाइन होगा वो भी बच्चों में होगा, तो एक ये हो गया। और जो प्री मोलर होता है, यही जो होता है कि बच्चों में अनुपस्थित होता है, प्री मोलर जो है कि नहीं पाया जाता। अगर आप बच्चों का जो छोटे बच्चे उनके मुंह में देखेंगे तो आगे वाले जो दांत होंगे कैनाइन और इंसीजर होगा, और बीच में यहाँ पर खाली होता है, और उसके बाद मोलर होता है, और थर्ड वाला मोलर नहीं होगा, 2 मोलर होते हैं। ठीक है, तो जो प्री मोलर वाला पार्ट होता है ये अनुपस्थित होता है। और फिर जो है कि ये नीचे पीछे का जो 2 मोलर होते हैं, 3 मोलर में से 2 मोलर ही बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये जो है कि 2 मोलर हो गए। तो यही बस फार्मूला बन जाएगा। बस ऊपर एक पार्ट में जो है कि ये जो है कि 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 0 प्री मोलर और 2 मोलर पाए जाते हैं। तो बच्चों का दंत फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंटल फार्मूला 2102। और वयस्क में मीन्स एडल्ट में
एडल्ट में देखिए, एडल्ट में तो सभी दांत पाए जाएंगे, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो इसको हम लोग इसी क्रम में लिख देंगे। 2 जो है कि 1, 2 और 3 मीन्स 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 21, 23। बस सिंपल यही फार्मूला बनाने का तरीका है। यदि आपसे कोई पूछ देगा टीनएजर का फार्मूला, ये जो है कि एक परीक्षा में आ गया था, बहुत लोग जो है कि कंफ्यूज हो गए थे और गलत कर भी चले आए थे। ठीक है, टीनएजर मीन्स जो अभी 17, 18 वर्ष, 20 वर्ष के लड़के हैं उनको हम लोग टीनएजर बोलेंगे, 17, 18 वर्ष के लड़कों को। तो उनका फार्मूला क्या हो जाएगा? टीनएजर में देखिए जो सभी दांत आ जाते हैं, वो जो लास्ट वाला मोलर होता है वो अभी नहीं आया रहता है, क्योंकि वो जो है कि 25-30 वर्ष के उम्र में जो है कि, या फिर कभी उसके पहले भी आ सकता है या उसके बाद भी आ सकता है। एवरेज जो है कि 25 लिया जाता है, कि जो मोलर वाला पार्ट सबसे आखिरी वाला मोलर होता है वो 25-30 वर्ष की उम्र में आता है। तो टीनएजर में तो वो नहीं पाया जाएगा, बस उसी को हम लोग एक को नहीं लिखेंगे और सेम लिख देंगे। तो 2 जो है कि इंसीजर हो जाएगा, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 मोलर, क्योंकि 1 मोलर यहाँ पर लास्ट वाला नहीं पाया जाता है। और वो मोलर जो है कि उन लास्ट वाले मोलर को हम लोग अक्ल दांत बोलते हैं। अगर रुकिए 1 मिनट, इसको पहले देख लीजिए। टीनएजर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका दंत फार्मूला 21-22। जो हम लोग अक्ल दांत का बात कर रहे थे, अक्ल दांत जो होता है वो पूरे मोलर को नहीं बोलेंगे। अक्ल दांत किसको बोलते हैं? वो जो लास्ट का 3rd वाला मोलर होता है, मतलब जो आखिरी वाला चौड़क होता है, सिर्फ उसी को जो है कि हम लोग अक्ल दांत बोलते हैं या विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी से पूछेंगे यदि आपको मोलर बताता है तो गलत है। जो लास्ट वाला मोलर है सिर्फ उसी को जो है कि अक्ल दांत बोलते हैं, अक्ल दांत या फिर विजडम टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो यही सब था इस दांत में, तो यहीं तक था जो। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत बढ़िया है, आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।